हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे हो कि मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दिस इज़ माय न्यू व्लॉग। संडे है आज एंड टाइम इज़ 3 o'clock। ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो गया है। एरिका यहाँ पर किलस के बैठी। तो गाइस पीछे से बुला लिया था मम्मी जी ने। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरा किचन से, क्योंकि आज जैसे कि कल के ब्लॉग में अगर आप भी जो ब्लॉग डालूंगी कल के ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि आंटी ने बताया था कि वो आज नहीं आएंगे तो काम मुझे करना पड़ेगा। तो सारा तो काम हो चुका, बस बर्तन रह गए हैं। और मेरे जीजू का ऑर्डर आया है, मतलब कि जो मेरे सिस्टर इन लॉ है ईशा दी जिनके साथ हम लोग मनाली गए थे, उनके हस्बैंड सनी जीजू, उनको खानी है नारी, मटन नारी। तो मैं उनके लिए मटन नारी प्रिपेयर कर रही हूँ। पहले बर्तन में दूँगी, पहले मटन नारी प्रिपेयर कर रही हूँ। वो आने वाले ऊपर नहीं आएंगे, नीचे के नीचे लेके जाएंगे। सो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में और रेसिपी शेयर ज़रूर करूँगी। तो यहाँ मैंने कुकर के अंदर घी रख दिया है गरम होने के लिए। एंड यहाँ पे मैंने मटन वॉश कर लिया है। ये नारी का मटन है, मतलब मटन तो मटन होता है बट गोश्त अलग होता है। नारी के लिए हम अलग तरीके से पकाते हैं एंड जो और हम और चीज़ें खाते हैं उसके लिए अलग तरीके से। सम बोन्स तो थोड़ा डिफरेंस होता है। तो अब भी गोश्त मैंने वॉश करके रख दिया है और यहाँ पे घी हो रहा है। अभी जैसे ही गर्म हो जाएगा इसके अंदर हम गोश्त डालेंगे, देन जिंजर गार्लिक पेस्ट, देन नमक एंड आई विल शो यू वन थिंग मोर। ये नारी का मसाला मैं इसी नारी मसाले से बनाती हूँ। मेरी मम्मी कुतुब मीनार से बनाती है बट मैं इससे बनाती हूँ नारी मसाला। और ये भी कुतुब मीनार है, फिर मम्मी कुतुब मीनार से बनाती है। कुतुब मीनार नारी मसाला और पॉपुलर मसाला ऑफ ब्रेकफास्ट, a products of India. It's made in India, I think. तो देखते हैं आप अच्छी वाली। वैसे तो मैं मटन अच्छा ही, मैं नॉन वेज ही अच्छा बनाती हूँ। वेज मेरे बस की नहीं है बनाना, मैं नॉन वेज अच्छा ही बनाती हूँ। तो गाइस मैंने सोचा चलो ये भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करें। भावना जो मेरी दौरानी की लगती है, मेरी छोटी बहन है। देखो यार मैं ना, हाँ दौरानी का रिश्ता है, अगर ये रिश्ता नहीं होता तो बहन कैसे होती भाई। मेरे लिए तो मेरी छोटी बहन की तरह है भाई। उसने मेरे को बोला दी आप यार दाल की रेसिपी भी शेयर करो ना। तो मैंने कहा ठीक है बाबू मैं करती हूँ, बट मैंने आधी दिखाई, उसने बोला आपने आधी दी बीच में से छोड़ दी ये वो। भाई वो मेरे को सुनाने लग जाती है। बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी बच्ची, मतलब दिल की एकदम साफ, कोई चिकचिकी नहीं, मतलब बहुत क्लियर बन गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हाँ और भावना बेटा मैं तेरी बात कर रही हूँ, कहीं कोई कंफ्यूज जाए कौन सी भावना, तो मेरी दौरानी है। वैसे मैंने बोल तो दिया ये बात, मैं पागल ही थोड़ी सी गाइस। तो गाइस यहाँ पे मैंने मटन रख लिया, अपना मसाला खोल कर रख लिया, अपना मसाला ही नारी का मसाला खोल कर रख लिया। एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट ऑल्सो बनाना पड़ेगा। जिंजर गार्लिक पेस्ट मैं बनाती ही नहीं हूँ, मम्मी जी बनाती हैं। एंड अभी घी हो रहा है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। गाइस मैं आपको एक ट्रेजेडी बताती हूँ, पता नहीं मेरे साथ क्या भसड़ हो रही है, क्या नहीं हो रही, क्या दिक्कत हो रही है, क्या नहीं हो रही, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। मेरे साथ पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। पता है क्या हो रहा है गाइस? मैंने ना वो बनाया लाइव आई में, ठीक है, लाइव आई में, लाइव पे भी मेरा जो था, लाइव मैंने स्टार्ट करी और मेरी लाइफ सेफ ही नहीं हुई भाई। मेरा दिमाग ख़राब हो गया, पता नहीं क्या हुआ। कल दोबारा मैं लाइव आई, कल मेरे साथ पता नहीं तो ये क्या सीन हो रहा था। 10 लोग थे, 17 लोग थे, एकदम 3 पे आ गए। चलो यार कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में ऐसा होता है, नीचे से ही बंदा ऊपर होता है, डायरेक्ट 5th फ्लोर पे नहीं पहुंच जाता, पहले फर्स्ट पे आना पड़ता है, पहले ग्राउंड फिर फर्स्ट फिर सेकंड थर्ड फोर्थ, देन वो 5th पे जाता है, ठीक है ना। उसकी कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बट यार एकदम इतने ज़्यादा आ रहे, एकदम आ ही नहीं रहे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मैंने वो करा, वो लाइव शेयर नहीं हुई। मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आई, ऑलमोस्ट मेरे सब्सक्राइबर्स वहाँ पर भी हैं, सब ने मुझे बताया भाई वहाँ की लाइफ सेफ नहीं हुई, ये क्या सीन हुआ। चलो छोड़ो, मैंने वीडियो बनाई, अबे खाना खाने की वीडियो बनाई मैंने, बाय बाय का व्लॉग लिया, चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। क्लिप ही कहाँ गई मुझे पता ही नहीं चला। और अब मैंने सोचा मैं तुषा को फ़ोन नहीं दूँगी,
शायद तुषा से हुआ वो क्लिप के लिए, क्योंकि वो वीडियोस खोलती है, डिलीट करती है या किसी को भी व्हाट्सएप कर देती है। तो यार मैंने सोचा चलो शायद उसकी वजह से कुछ हुआ होगा, बट मेरे को समझ नहीं आया। चलो जब तक घी गर्म होता है तब तक मैं थोड़ी देर के लिए होल्ड रखती हूँ। जैसे ही मैं स्टार्ट करूँगी बनाना, वैसे ही मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो गाइस पता नहीं मेरे साथ क्या सीन हो रहा है। तो गाइस अंदर अगर शोर की आवाज़ आ रही है तो मम्मी जी चिल्ला रही है एरिका के ऊपर। तो गाइस सारा गोश्त हम डाल देंगे गरम गरम घी में। एंड आप एक स्पून लोगे और उसको थोड़ा सा हिला लोगे, क्योंकि आप कुछ भी डालते हो ना तो वो थोड़ा नीचे से पकना स्टार्ट हो जाता है। तो कोई इतनी ज़्यादा वैसे घी होता है तो इतना नहीं, बट मैं तो तुरंत गोश्त डालकर उसको डालने लग जाती हूँ। एंड अदरक लहसुन का पेस्ट मस्ट कंपलसरी होता है फॉर टेस्ट ऑल्सो एंड सम फ्लेवर्स ऑल्सो। और भाई मैं तो डालती हूँ, मेरी मम्मा भी डालती थी, मैं भी डालती हूँ। मैंने इसमें 2.5 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, ठीक है। एंड ये मसाला बस मैंने इतना सा मसाला बचाएगा, इस देख सकते हो कि मैंने सारा डाल दिया है। एंड नमक डालते हैं स्वाद अनुसार। अब आप लोग बोलोगे ये क्या करा, तो मतलब कहते हैं कि अगर आप स्मेल करके नमक डालते हो ना, तो मतलब ये शुरू से मेरी हैबिट है कि अगर आप ऐसे करके डालते हो ना, मतलब जैसे कुछ आप गोश्त वगैरह या कुछ भी बना रहे हो तो मतलब नमक तेज़ नहीं होता। अभी आप लोग बोलोगे ये क्या बात है, बट होता है, कुछ को होता है। तो मेरे को बताया गया तो मैं ये करती हूँ। और अभी इसके अंदर कोई घी कोई पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस गोश्त है, मसाले हैं, मतलब हल्दी मसाला, नमक एंड घी आपका फॉर्चून एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे कर्ड, दही गाइस, बस। और मैं 15 मिनट्स के लिए इसको छोड़ दूंगी। मैं नीचे से कुकर का ढक्कन निकालती हूँ इससे। मेरे काम ही उल्टे हैं। और मैं ऐसे करके इसको ढक दूंगी। आफ्टर 15 मिनट्स हम चेक करेंगे। चेंज कर दी थी आफ्टर 3 डेज। मैं हमेशा बेडशीट चेंज करती हूँ। काम भी हो गया था मेरा सुबह ही। एरिका, गन्नू आज आपको नहाना ही नहीं कराई मम्मा ने, आप इतने गंदे बंदे बने हुए हो। क्या तो मम्मा आज संडे है यार, मैं थोड़ा आराम से नहीं करूँगा। मैं तो तब में नहाऊंगा गाइस। तब में नहाओगे? हाँ। चलो गाइस, थोड़ी सी इसी की ठंडी, इसी में खोल के जाती हूँ, थोड़ी इसी की ठंडी ठंडी हवा खाती हूँ, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। गाइस आप देख सकते हो 15 मिनट्स के बाद अभी कोई जली नहीं है, दही ने पानी छोड़ दिया है और ये गोश्त कस चुका है अच्छे से। तो तो मैंने अभी आपको दिखाया गोश्त हो चुका है। तो मैं अब इसके अंदर डालूंगी पानी। थोड़ा सा और लेकर आती हूँ। जब ये मसाला भुनता है मुझे छींके आने स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग पानी डाल सकते हो, क्योंकि इसको हमें ग्रेवी भी रखनी होती है ना। सो बस अब हम
तो बस हम कुकर पर ढक्कन लगाएंगे और ये हो चुकी है रेडी। ठीक है गाइस, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो गाइस मैं सोच रही हूँ साथ के साथ बर्तन भी धो लेती हूँ, क्योंकि यार काम में दिक्कत नहीं होगी, फिर काम जल्दी जल्दी करके फिनिश हो जाएगा ना, फिर आराम से बैठ जाएंगे। वैसे मैं कभी कभार काम करती हूँ ना तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती यार, ज़्यादा क्या वैसे तो होती ही नहीं है, बट जो कुछ भी है ना गाइस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। दैट्स कॉल्ड अ रियल ब्लॉग एंड डेली रूटीन आई थिंक। और मैं आप लोगों को बता दूँ, जो हमारी आंटी हैं वो है मोमडन, तो वो आज जैसे कि सबको पता होगा आज वो है यार मुहर्रम, तो इस वजह से भी वो घुमा है। अब यार सबके अपने अपने कुछ होते हैं यार, और उनके थोड़े हस्बैंड की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनको भी उनको डॉक्टर के पास लेकर जाना है, तो भाई हर दिन तो वो आ जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और आज उनका कुछ फेस्टिवल भी था, सो कोई बड़ी बात नहीं है। तो गाइस चलो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आप लोगों से काम करने के बाद, ठीक है। वैसे मैंने 3 मिनट्स का टाइमर लगा हुआ 3 मिनट्स बाद ब्लॉग वैसे खुद ही बंद हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, 3 मिनट्स तक हम लोग बातें कर लेते हैं, अगर ज़्यादा लंबी ना हो तो। मैं ना बर्तन ऐसे ही धोती हूँ पहले, मतलब ग्लास कटोरी वगैरह एक प्लेट ले लेती हूँ जिसके अंदर ये सारे बर्तन आ सके, क्योंकि यार बड़े बर्तन हमेशा बाद में ही धोने चाहिए मेरे हिसाब से। मम्मी ने सिखाया पहले ग्लास धोते हैं भाई, बट पता नहीं है सबके अलग अलग तरीके होते हैं, मेरा अलग है, आप लोगों का अलग होगा। बहुत लोग हैं, पता है मेरे को एक बार पहले भी बोला था, शायद विशाली ने ही बोला था, अरे एकता तुम खाली तैयार होके ना वीडियोस बनाती हुई अच्छी लगती हो, काम करके भी नहीं। तो भाई यार करना तो पड़ता है। अब देखो यार मेड उतना ही करेगी जितना वो कर सकती है, लाइक झाड़ू पोछा बर्तन, ठीक है, एंड कपड़े ऑल्सो, बट यार जो एक्स्ट्रा काम होता है वो हाउस वाइफ को ही करना पड़ता है। और यार ऐसा कुछ नहीं होता कि उनके यहाँ मेड लगी होती है उनके पास कोई काम नहीं होता, फिर भी बहुत काम होते हैं अपने खुद के। तो मम्मी जी के लिए खाना गर्म करने रख देती हूँ, 3 बजने वाले हैं, मम्मी जी को भी खाना देना है ना। साथ के साथ बर्तन भी हो गए, किचन की भी धुलाई करती हूँ मैं। तो जो है काम डन गया, हैबिट नहीं है ना ये काम करने की, तो मेरी बॉडी में ना खारिश हो रही है। कर लिया है खाना गरम, कर लिया नहीं है, रख दिया है खाना गरम होने के लिए। अब खाना गरम हो गया था, फिर मम्मी जी को सर्व कर देंगे, तो मैं जाऊँगी अंदर। मेरी फेस पर स्वेटिंग दिख रही है। एरिका गन्नू क्या कर रहे हो तुम दोनों? ठीक से बता, भूत भूत खेल रहे हो? बस मेरे लात लग गई ना, बहुत मारूंगी मैं। गाइस देखो ये मेरे बाल नहीं है, ये कोई शेडो है, बट मैं तो खुश हो गई, मेरे बाल यहाँ तक बने हुए हैं, इतने से हो गए यार बाल। मुझे मना करा था उस भैया ने, वाइट कलर मत कराओ, बिग ब्रदर सलून वाले भैया ने, अभिषेक नाम है उनका, मैं हर कलर वहीं से कराती हूँ, HNB से भी कराती हूँ, पटेल नगर में, अगर अभिषेक भी अवेलेबल नहीं होते तो।
बट उन्होंने मुझे रिस्क बोला था कि मत कराओ यार, तुम फैमिली मेम्बर जैसे हो, तो मैं समझा रहा हूँ। डेड भाई 6 महीने तक तो इतने वाले कर रहे थे मेरे एक वॉश में। चल यार कोई बात नहीं, शौक तो पूरा हो गया। विद वीक कलर भी जाना स्टार्ट हो गया। अब इतना नहीं, बट जितना ज़्यादा वाइट था उतना नहीं रहा, जबकि मैंने ब्लू शैम्पू यूज़ करा, स्टार शैम्पू यूज़ करा। बट उसके बाद से मेरे बालों की हालत बेकार होती गई। अब आपको कंडीशन देख ही सकते हैं, इतने से बाल हो चुके। तो यार मैं बिना कलर के रहती हूँ। अभी भी मैंने एक ब्राउन शेड अप्लाई करवाया था ऊपर एंड रूट्स, नीचे का मैंने सेम रहने दिया। जैसे ही हटेगा दोबारा तब करवाऊँगी। और इस बार मैं सोच रही हूँ यार, जो मैं हेयर कलर रखूँ वो आईब्रो भी कलर कराऊँ, बट लिटिल बिट, बिल्कुल हल्की लाइक अ सेम। जैसे कि अभी देखो, जैसे बाल थोड़े ब्राउनिश में आ रहे हैं, आईब्रोज ब्लैक में आ रही है, तो हल्का सा ब्राउन्स लुक आए। देखती हूँ, सोचा है इस बार, देखती हूँ क्या कराती हूँ यार। मेरा टैटू होने का मन कर रहा है। देखना गाइस यहाँ से कितना गोरे हैं। तो गाइस कैमरा भी मैंने सेट कर देती हूँ भाई, बड़ी दिक्कत होती है इतनी, एक दो बार अचानक कैसे हो जाता है। तो भाई अब जाऊँगी डायरेक्ट नहाने, बस हो चुकी है हमारी। मम्मी जी को भी दे दिया खाना वगैरह, बच्चों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था एंड ब्रेकफास्ट हैवी हो गया था, तो अभी भूख नहीं लग रही। उन्हें भी वो भी नहाऊँगी और मैं भी नहाऊँगी, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मैंने भुनी हुई प्याज होती है ना, देखो दिख रही होगी अब आपको, तो मैं इसको भी बात खोल देती हूँ। यहाँ पर नारी में डालेंगे भुनी हुई प्याज एंड बताती हूँ एक सेकंड और क्या डालते हैं हम। और हम डालेंगे थोड़ा सा आटा। तो आटा हम ऐसे नहीं डालते, आटा हम रोस्ट करके डालते हैं। जैसे कि पहले भी देखा होगा, हम रोस्ट करके डालते हैं। थोड़ा सा और ले लिया मैंने। ठीक है गाइस। हाँ जी ठीक है मम्मी जी, ठीक है। मम्मी कह रही है इस पैकेट में ऑयल पेन थी, कहीं तो डायरेक्ट खोल दे, बट मैंने खोल के वहाँ डाल दिया ऑलरेडी, क्योंकि यार बहुत रिस्क होता है इसका। तो मम्मी कह रही है कहीं एकदम तो ऐसे ही खोल दो और वो उसके अंदर चली जाए। तो यहाँ पर हम प्याज की तवा गरम हो रहा है, यहाँ पे हम आटा को थोड़ा रोस्ट कर रहे हैं, लिटिल बिट ब्राउनिश होने देंगे हम इसको। एंड इसका प्रेशर निकाल देती हूँ। इसको हम अंतिम तब तक ऐसे ऐसे हिलाएंगे जब तक वो ब्राउन के अंदर कन्वर्ट ना हो जाए, नॉट ए डार्क ब्राउन, लिटिल बिट ब्राउन, ताकि बस कच्चा आटा मुंह में ना आए, बस ये चीज़। भाई मुझे बहुत तेज़ गर्मी लग रही है, बट यार जब वो स्कूल जाती है तब नहा कर जाती है, आते ही फिर मिलाती हूँ। आज संडे है तो थोड़ा फ्रीली हो रही हूँ, बस एक चीज़ से थोड़ा मैं काम जो हुआ है बस घर का, उस वजह से थोड़ा लेट हुआ है, और अब तक तो हम नहा भी लेते हैं। और वैसे अगर नहाड़ी भी नहीं बोलते जीजू तो अभी मैं लेट ही होती, बट यार वो कभी कभार कुछ बोलते हैं, ऑलमोस्ट कभी कुछ बोलते ही नहीं है, जीजू दीदी वगैरह दोनों ही। तो भाई इतना तो गलत। तो गाइस यहाँ पे ये आटा हो चुका है, इस कंसिस्टेंसी में हम इसे ब्राउन लेते हैं। और इतनी इसकी मतलब वो आप अपने मतलब गोश्त के हिसाब से ले सकते हो कि कितना हो तो आपको कितना डालना है। भाई मैं ये डाल दूँ इसके अंदर। एंड नाउ अनियंस, फ्राइड अनियंस, भुनी हुई प्याज। इससे इसका टेस्ट जो होता है ना, मतलब जो नारी की ग्रेवी होती है ना, बहुत थिक और बहुत अच्छी हो जाती है। और आप गैस खोलो
और इसको अच्छे से हिलाओ जब तक इसके अंदर लम्स नहीं बननी चाहिए, ठीक है ना। तब तक हिलाओ जब तक इसके अंदर लम्स हो, और तब तक हिलाते रहो जब तक लम्स खत्म ना हो। तो गाइस अभी दिखाती हूँ थोड़ी देर में अपनी नारी कैसी हुई है, इसके लम्स में निकाल देती हूँ पहले। तो गाइस देख सकते हो सारे लम्स ख़त्म हो चुके हैं एंड गोश्त भी अच्छे से पूरा गल चुका है। और अब ग्रेवी देख सकते हो कितनी थिक हो गई है, ये खाली अनियंस की वजह से। प्लीज़ इग्नोर दिस मैस। जब भी मैं आटे वाला करती हूँ तो तवे से मेरा आटा थोड़ा नीचे गिर ही जाता है। घी देख सकते हो आप ऊपर आ चुका है एंड नारी इज़ ऑलमोस्ट डन। अब इसके अंदर हम डालेंगे हरा धनिया ऊपर से, बस। तो गाइस मिलाने जाना है इनको। अब मैं इसके नेल कट कर रही हूँ। हाथों के हो चुके, पैरों, ये वाला पैर हो गया, अब ये वाले पैर के भी कट कर दूँ जल्दी से। इसके बाद है गन्नू भाई का नंबर। पागल नहीं बोलते दीदी को। गाइस हमारी शक्ल पे ऐसी होती थी जब हम नेल्स कटवाते थे अपने मम्मी से। मम्मी हो गया, बस होने का बेटा, बस होने वाला है। चलो मेरे को आगे लो। मम्मा जी मम्मा जी मेरी बारी है। मम्मा जी मेरे पुंगे बच्चे, मम्मी मेरे दिखाते पानी मत। आपकी दर्द नहीं होता गाइस यार, इसके दर्द नहीं होता, गन्नू एरिका के बहुत दर्द होता है। डैडी मैं तो रोटी में नहीं देखो। और बात करो गाइस से, पूछो गाइस आप ठीक हो सब? आप ठीक हो सब? आपके घर में सब ठीक है? आपके घर में सब ठीक है? मैं तो स्ट्रॉन्ग बच्चा हूँ, बोल दो। बोलो। मैं स्ट्रॉन्ग बच्चा हूँ। पैर के काटने में देख क्या होगा। अच्छा गन एरिका उसको क्यों रुला रही है? गाइस मेरे साथ ये होता है, एक वो आराम से कटवा रही है तो उसको आगे से वो कर रही है कि जैसे कि तू वो कर रिएक्ट कर इस चीज़ के ऊपर। भाई मैं समझ नहीं आता बच्चों को। वाओ मम्मी कितने आराम से काटती है। ऊपर दे दो एरिका, आप भी दे दो भाई। देखो भाई, लेकिन तू बदतमीज हो रही है, मुझे तुझ पे प्यार नहीं आता क्योंकि आप पढ़ाई नहीं करते तो इसलिए। मम्मी मैं पढ़ाई करता हूँ। हाँ आप अच्छे बच्चे हो। उई क्या हुआ? ये मेरे साथ ट्यूशन जाती है। चलो गाइस मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस मैं नहाकर आ चुकी हूँ। मैंने हेयर वॉश नहीं करे तो थोड़े बहुत गीले हुए उन्हें सुखाया, लिपस्टिक लगा ली, बांग भर ली। मैं एरिका वहाँ पर है। तुषा देखो यहाँ पे कुर्सी ले लो वाला गेम खेल रही है। और अब हम खाएंगे खाना। मोंटी जी को मैंने बुला लिया, वो नीचे थे। मैंने कहा आ जाओ खाना वाना खा लेते हैं। तो मोंटी जी आ रहे हैं, हम खाएंगे खाना, उसके बाद में करूँगी कंटिन्यू गाइस। तो गाइस मैं नहाकर आ चुकी हूँ। मैंने हेयर वॉश नहीं करे तो थोड़े बहुत गीले हुए उन्हें सुखाया, लिपस्टिक लगा ली, बांग भर ली। मैं एरिका वहाँ पर है। तुषा देखो यहाँ पे कुर्सी ले लो वाला गेम खेल रही है। और अब हम खाएंगे खाना। मोंटी जी को मैंने बुला लिया, वो नीचे थे। मैंने कहा आ जाओ खाना वाना खा लेते हैं। तो मोंटी जी आ रहे हैं, हम खाएंगे खाना, उसके बाद में करूँगी कंटिन्यू गाइस। तो गाइस मैं आई ऊपर मम्मी जी के यहाँ पर आई थी पारुल, कुंदन मामा जी की बेटी। ये मेरे मामा जी की बेटी लगती है, मतलब हमारे रिलेशन में ही है। यहाँ पे बैठी है मामी जी, यहाँ पे बैठी है माही, यहाँ बैठी है मम्मी जी। हाय कर दो मम्मी जी। यहाँ बैठी है शिवानी दीदी, यहाँ बैठी है पारुल। हाय कर दे भाई, हाय कर दे। हेलो इसके पैर में चोट लग गई। मेरा भाई फिर भी यार देखो गाइस पारुल कितनी अच्छी लग रही है, देख लो गाइस। तेरे व्लॉग्स देखते हैं और तेरी वीडियोस देखते हैं मेरे सब्सक्राइबर, पूछ रहे थे एक दो। हाँ यहाँ किटी बैठी है, शिवानी दीदी कुछ खा रही है छुपाते हुए अपना मुंह। भाई अब ये भी जल्दी से इनकी भी शादी हो जाए, फिर ये भी ऐसे ही आए, ऐसे ही आए। हाथ जोड़ रही है, करा दो गाइस इनका रिश्ता, भेज दो। मैं तो कोई काम कराऊंगी भी नहीं, मैं नाचूंगी खाली। उम्मीद भी नहीं है।
खा ले। हाँ मम्मी तो बहुए इसलिए होती है, बस हाँ ये करूंगी कि घर से देखूंगी कोई इधर उधर तो नहीं अड़ रहा किसी चीज में, बच्चे अच्छे तो नहीं अड़ रहे। हाँ भाई शिवानी दीदी इन चीजों में तो तेज है। चलो शिवानी दीदी, मम्मी भाई मैं क्या करूंगी, मैं ये देखूंगी। तो गाइस यहाँ पे मोंटी जी में बैठ के खा रहे हैं खाना। मिलती हूँ खाना खाकर, क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही थी। मोंटी जी लेट आए, अपने फ्रेंड्स के साथ गए हुए थे तो अभी आए, तो मिलती हूँ। चलो गाइस थोड़ी देर में आपसे। तो गाइस मोंटी जी इन हिज कंफर्ट जोन और हम यहाँ पर खा रहे हैं आइसक्रीम। वही तो दिखा रही हूँ। तो गाइस आइसक्रीम खाते खाते मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ऑन माई चैनल। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।